अब ये भी जानने को सोच रहे हैं, शमशान के चौकीदार को कहते हैं कि जरा ख्याल रखना। अब शमशान का चौकीदार जरा ख्याल रखेगा तुम्हारा। हाय यार, तूने परमात्मा को अपना ख्याल रखने वाला बनाया होता तो भैया, किसी सदगुरु को अपना ख्याल तूने सौंप दिया होता तो यार। किसी कबीर को तूने अपना ख्याल रख दिया होता चरणों में। हे मालिक, तू मेरा ख्याल रखना। हे मेरे प्रभु, तू मेरा ख्याल रखना। दुनिया के हंगामों में आंख मेरी लग जाए, संसार की मोह माया चकाचौंध में मेरा जीवन नष्ट होने लगे तो मेरे मालिक, तू मेरा ख्याल रखना। मेरे गुरु, तू मेरा ख्याल रखना। मेरे प्रभु, तू मेरा ख्याल रखना। मुझे अपने सत्य के तरफ ले चलना, मुझे साधना के तरफ ले चलना, मुझे परमात्मा की गरिमा के तरफ ले चलना मेरे मालिक। शमशान का चौकीदार क्या ख्याल रखेगा? डाकिये बेचारे क्या ख्याल रखेंगे? कई जन्मों में इन्होंने ख्याल रखे, कहीं मुर्दा कच्चा न रह जाए, बस पूरा जलाओ इसको, पूरा भस्म करो। लेकिन भगवान जब ख्याल रखते हैं, पूरा भस्म नहीं करते, पूरे का पूरा परमात्मा बना देते हैं, पूरे का पूरा सदगुरु बना देते हैं, पूरे का पूरा सत्य स्वरूप में जगा देते हैं, सोहम स्वरूप में जगा देते हैं। शमशान के चौकीदार, तू ख्याल क्या रखेगा? हमने ख्याल रखने वालों को खोज लिया है, हमने ख्याल रखने वाले की बात को स्वीकार कर लिया है। अब ऐसी देह हम न धारेंगे, साधो हम अमर हुए अब न मरेंगे। अब वासनाओं के चक्काचौंध में हम न फंसेंगे। वासनाओं के कारण जन्म होते हैं, वासनाओं के कारण दुख होता है, वासनाओं के कारण मृत्यु होती है। अब हम कौन है उसको जानकर अपने मुक्त स्वभाव में रहेंगे। शरीर जल रहा है, मित्र और कुटुंबी और पड़ोसी अलविदा हो गए, उसको चाय पानी के पैसे मिल गए, वो भी सुल्फा खींचने लग गया। कौन तुम्हारा ख्याल रखे यार? एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन को आ गए साथी चुनने के लिए, फूल चुनने को आ गए। एक छोटा सा डिब्बा लाए हैं, खाली डिब्बा लाए, गोलियों का, बिस्किट का, छोटी सी बरनी लाए हैं। चम्मच से पकड़ पकड़ के वो कीमती हड्डियां जो तुम्हारा जरा सा फ्रैक्चर होता था तो तुम सब लुटाने को तैयार हो जाते थे, उन टुकड़ों को अब खोज रहे हैं, डिब्बे में डाल रहे हैं। तुम्हारे जीवन लीला का खेल समाप्त हो गया। वो डिब्बा अब घर में नहीं लाया जाता है, दूर दूर। जिस काले पसीने की कमाई से तुमने मकान खरीदा था, फ्लैट खरीदा था, घर बनाया था, उस घर में इन हड्डियों को अलाउ नहीं है। बाहर बाहर अपशुकन है, बाहर रखो। अरे वाह संसार, अरे वाह मित्राचारी, अरे वाह आसक्ति और ममता, यही तेरा अंतिम जवाब। डब्बा ने बाहर मुंह को किसी हरे झाड़ पर बांध दो, हरिद्वार जाएंगे तब परभारा छोड़ के आना, परभारू घरे नहीं लावू। जिसको तुमने मैं मान रखा था वो परभारा जाने को डिब्बे में पड़ा है, और डिब्बा टिंगा है किसी पेड़ में, पड़ा है किसी कोने में। तुम्हारे कुटुंबी छुट्टी के दिन खोज रहे हैं, टिकट रिजर्व करा रहे हैं, तुम्हारे फूल पहुंचाने को हरिद्वार जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे, और सामान तो
सीट के ऊपर रखा डिब्बा है, लेकिन किसी को शक न लगे और अपने को भी अच्छा नहीं लगता उस मित्र को। वो डिब्बा उठाकर सीट के नीचे रख दिया, पैर से धकेल दिया। सह यात्री पूछता है कि शू छे? तो कहीं नहीं नकामू छे। क्या है डब्बे में? गोली है, बिस्किट है, कुछ खाने का? कि नहीं नहीं छोड़ो, जाने दो, नकामू छे। पैर की ठोकर से इन तुम्हारे अस्थियों को, हड्डियों को सीट के नीचे रख दिया। वारे आसक्ति, वारे देह में मैं मानने की भ्रमणा। आज ये मैं एक डब्बे में बंद है और पैरों से धकेला जा रहा है। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निज़ा भी कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमान, चलने लगे तो राज अन्नदाता घड़ी खम्मा दुंदुबियों से आकाश बूंदते थे। वे सम्राट कहाँ गए? वो चक्रवर्ती कहाँ गए? वो प्रतिभा संपन्न ईगो को विकसित करने वाले व्यक्ति कहाँ गए? सब इस प्रकार की अस्थियों, हड्डियों में आखिर हड्डियां और अस्थियां भी लापता हो गई। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे खुद बेदम हैं, अब हूं नहा कुछ भी नहीं। अब उन हड्डियों में कोई दम नहीं, बेचारी पैरों की ठोकर से पड़ी है किनारे। मित्र हरिद्वार पहुंचा, पंडों के पास पहुंचा। पंडों को तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं, 50-100 रुपया मिल जाए, मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ करके वो अस्थियां का डब्बा बहती गंगा में उड़ेल दिया। एक टुकड़ा इधर गया, एक उधर गया। जिसको मैं मानते वो लापता हो गया। तुम्हारे मित्र की आंखों में घड़ी भर के लिए पानी आ गया। अब मित्र भी जाने के लिए गाड़ियों के टाइम पूछ रहा है पंडा से। होटल कौन सी अच्छी है, भोजन कहाँ से अच्छा मिलता है, वो पूछ रहा है। भैया तुम्हारी हड्डी कहाँ पहुंची वो नहीं पूछेगा। तुम्हारा जीवन का खेल खत्म हो गया। जिसको तुम मैं मानकर सजा धजा रहे थे उसका खेल खत्म हुआ। अब तुम पूछो ये खेल खत्म हुआ, लेकिन खेल का आधार वास्तव में कौन था? खेल का अधिष्ठान कौन था? खेल का सत्य सहारा कौन था? जिसके बल से मैं शरीर को मैं मान रहे थे, वो असली मैं कौन थी? वो असली मैं कौन हूँ? ऐसा अपने को प्रश्न पूछो। शायद वो असली तुम्हारा मैं जो है ना, वो परमात्मा की सत्ता से उठता है। वास्तव में वो परमात्मा तुम हो यार। तुम शरीर न थे, शरीर तो ऐसे कई तुमने खेल खत्म किए। वो असली मैं कौन हूँ पूछो गहराई से। हजारों जन्म के बाप तुम्हें जो नहीं दे सके, हजारों जन्म के मित्र तुम्हें नहीं दे सके, लाखों रुपए तुम्हें जो नहीं दे सके, वही खजाना सत्संग तुम्हें हंसते हंसते देना चाहता है। आज अलविदा का दिन है। शायद तुम्हें ये कोई कुंजी मिल जाए। इस कुंजी का तुम रोज प्रयोग करते करते अपनी मैं को पहचान लो तो तुम्हारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। तुम्हारी मीठी नजर जिन पर पड़ेगी वे भी निष्पाप हो जाएंगे। ओम। पूछते जाओ मैं कौन हूं। अपने से पूछो। अपने पे भरोसा न हो, अंतर्यामी से पूछो, गुरु से पूछो, जो तुम्हारे परम हितैषी हैं उनसे पूछो। जो तुम्हारे साथ ममता से जुड़े हैं वे तुम्हें क्या बताएंगे बेचारे। जो तुम्हारे को ईश्वर देखने की उत्कंठा में है,
जो तुम्हारे को मुक्त आत्मा देखने की उत्कंठा में है, जो तुम्हें अजन्मा देखने में उत्कंठ है, जो तुम्हें शाश्वत की संगीत वाला देखने में उत्कंठ है, उन्हीं से पूछ लो मैं कौन हूँ मेरे प्यारे, मेरे गुरुदेव मैं कौन हूँ, मेरे साईया मैं कौन हूँ, मेरे परम मंगल करता देव मैं कौन हूँ।